दोस्तों, आज मैं आपको एक अविश्वसनीय यात्रा पर लेकर चल रहा हूं, जहां रहस्यमय पहाड़ों की ऊंचाई में छुपा है एक ऐसा स्थान जो अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। ये स्थान है सोलिस गुफा, जिसे स्थानीय लोग दैवीय शक्तियों का निवास कहते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में समय थम जाता है और आत्मा को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की झलक मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गुफा से जुड़ी कहानियां इतनी रहस्यमय हैं कि आपकी सोचने की शक्ति को चुनौती देंगी। ये गुफा केवल पत्थरों का ढेर है या किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार, इसका जवाब आपको ये कहानी सुनने के बाद मिलेगा। तो आइए इस यात्रा पर चलें, जो आत्मा, समय और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में उतरने की हिम्मत करती है। स्नो कैप्ड पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित यह गुफा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गुफा कभी एलियन नामक एक दिव्य रक्षक का ध्यान स्थल थी। कहा जाता है कि गुफा के पत्थरों पर आज भी उनके पदचिह्न मौजूद हैं। लेकिन इस गुफा में प्रवेश करने से पहले हर किसी को चेतावनी दी जाती है। यदि आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो ये गुफा आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारी कहानी के नायक एड्रियन हैं, जो एक युवा अन्वेषक और शोधकर्ता हैं। एड्रियन हमेशा से ब्रह्मांड और इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। एक दिन उन्हें सोलिस गुफा के बारे में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। ये पांडुलिपि उन्हें एक रहस्यमयी संत एल्ड्रिक ने दी थी। संत ने कहा, यह नक्शा तुम्हें गुफा के द्वार तक ले जाएगा, लेकिन उसके भीतर का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा। एड्रियन ने अपने बैग, नक्शा और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी यात्रा शुरू की। गुफा तक पहुंचने का रास्ता एड्रियन के लिए आसान नहीं था। पहला बाधा थी एक तेज बहाव वाली नदी, जिसके पानी में अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। इसे पार करने के लिए एड्रियन को अपनी सारी ताकत और साहस लगाना पड़ा। दूसरा चुनौती थी एक घना जंगल, जहां पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति एड्रियन को गुफा की ओर बुला रही हो। तीसरा बाधा थी बर्फ से ढकी पहाड़ी, जहां एक गलती एड्रियन को गहरी खाई में गिरा सकती थी। एड्रियन ने हर चुनौती को अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय से पार किया। आखिरकार वह सोलिस गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान में तराशा गया था। इसके ऊपर प्राचीन प्रतीक और मंत्र उकेरे गए थे। जैसे ही एड्रियन ने गुफा में कदम रखा, एक गूंज सुनाई दी, मानो गुफा उसे अंदर बुला रही हो। जैसे ही एड्रियन गुफा के भीतर पहुंचा, उसे एक अनोखी दुनिया दिखाई दी। ये गुफा केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं थी, यह एक ऐसा स्थान था जो किसी और आयाम से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। एक प्रकाश का रहस्य। गुफा के अंदर न तो मशालें थीं, न कोई अन्य प्रकाश का साधन, फिर भी वहां एक हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। ये प्रकाश ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अलौकिक स्रोत से आ रहा हो। 2. भित्ति चित्र और शिलालेख। दीवारों पर अद्भुत चित्र उकेरे गए थे। इनमें ब्रह्मांड की संरचना, दिव्य प्राणियों की कहानियां और आत्मा के गूढ़ रहस्य दर्शाए गए थे। 3. संगीत की गूंज। गुफा के अंदर एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हो और सीधे आत्मा को स्पर्श कर रहा हो। एड्रियन ने महसूस किया कि गुफा का वातावरण उसके मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और उसे समय का एहसास खत्म हो गया था। गुफा के केंद्र में एक शिलालेख दिखाई दिया। उस पर लिखा था, केवल वही जो अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलेगा, वह इस गुफा के रहस्यों को समझ पाएगा। एड्रियन ने महसूस किया कि यह गुफा केवल भौतिक स्थान नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा लेने वाला एक दिव्य स्थल है। जैसे ही एड्रियन ने शिलालेख के पास ध्यान लगाया, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्राणी, जिसे लोग एलियन कहते हैं, ध्यानमग्न अवस्था में एक ऊंचे पर्वत पर बैठे हैं। उनके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा था। 2. उसने देखा कि गुफा के भीतर एक गुप्त मार्ग है, जो सीधे एक अद्भुत स्थान तक जाता है। 3. उसे ये भी आभास हुआ कि इस गुफा में छिपे रहस्यों को समझने के लिए उसे अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना होगा। एड्रियन ने गुफा के अंदर आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गुफा और रहस्यमय होती गई। उसने देखा कि एक मार्ग में अनगिनत दर्पण लगे हुए हैं, जिनमें उसका अलग अलग समय का प्रतिबिंब दिख रहा था, उसका बचपन, उसकी युवावस्था और उसके डर। 2. दूसरे मार्ग में उसने चमकते हुए क्रिस्टल देखे, जिनसे अजीब ऊर्जा निकल रही थी। 3. तीसरे मार्ग में उसने धुंधली आकृतियां देखी, जो उसे बुला रही थीं। एड्रियन समझ गया कि यह गुफा उसकी मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा ले रही है। एक चट्टान पर लिखे शब्दों ने उसे रोका, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। तभी एड्रियन के सामने उसका सबसे बड़ा डर प्रकट हुआ, अकेलेपन का। उसे लगा कि वह इस गुफा में हमेशा के लिए खो जाएगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और विश्वास से इस डर को पार किया। अगले मार्ग पर उसे एक दिव्य प्राणी की प्रतिमा मिली। एक आवाज आई, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर की इच्छाओं को त्याग दे। एड्रियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालसाओं को त्यागने का प्रण लिया। तभी मार्ग खुल गया और उसने गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश किया।
गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एड्रियन को एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया जो प्रकाश की अनगिनत किरणें बिखेर रहा था। ये क्रिस्टल किसी दिव्य ऊर्जा का स्रोत था। एड्रियन ने महसूस किया कि यह केवल एक क्रिस्टल नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रतीक है। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये केवल शुरुआत है, जो तुमने देखा वह तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। एड्रियन समझ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे गुफा के बाकी रहस्यों को समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। गुफा के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे और उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। गुफा के भीतर एक मार्ग पर एड्रियन को चमचमाते हुए दर्पण दिखाई दिए। इन दर्पणों में उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा था, लेकिन ये साधारण प्रतिबिंब नहीं थे। पहला दर्पण, इसमें उसने अपने बचपन को देखा। वह एक छोटे बच्चे के रूप में अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ये दृश्य उसे सुकून देता था, लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसने देखा कि वह अकेला खड़ा है और उसकी माँ कहीं गायब हो चुकी है। दूसरा दर्पण, इसमें उसने अपने युवावस्था को देखा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सफलता का स्वाद चखा, वह सब कुछ खो बैठा। तीसरा दर्पण, इसमें उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखी, भय। उसे लगा कि वह हमेशा अकेला रहेगा और कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। एड्रियन ने महसूस किया कि ये दर्पण उसकी आत्मा का परीक्षण ले रहे थे। उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे एड्रियन गुफा के और गहराई में जाता गया, उसे दीवारों पर लिखी चेतावनियां दिखाई दी। पहला, यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो अपने भय को हराने का साहस रखता है। दूसरा, तुम्हारे हर कदम पर परीक्षा होगी और हर परीक्षा तुम्हारे आत्मबल को परखेगी। तीसरा, जो सत्य की खोज में है उन्हें त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना होगा। एड्रियन ने इन शब्दों को ध्यान में रखा और हर कदम पर सतर्कता से आगे बढ़ा। गुफा के एक और गहरे हिस्से में एड्रियन को एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया। ये क्रिस्टल अपनी चमक से पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही एड्रियन ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक 4 छायाएं प्रकट हुईं। पहली छाया, यह उसके अतीत का प्रतीक थी। उसने एड्रियन से कहा, तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने अतीत को स्वीकार करो। दूसरी छाया, यह उसके डर का प्रतीक थी। उसने कहा, तुम्हारे डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। उन्हें हराना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तीसरी छाया, यह उसके अहंकार का प्रतीक थी। उसने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर देगा, इसे त्याग दो। और चौथी छाया, यह उसकी आत्मा का प्रतीक थी। उसने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा, सत्य वहीं छिपा है। एड्रियन ने इन छायाओं का सामना किया और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते हुए उन्हें हराने का प्रयास किया। क्रिस्टल के पास एड्रियन को एक प्राचीन पुस्तक मिली। इस पुस्तक में ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का वर्णन था। एक, पुस्तक में लिखा था कि यह गुफा केवल एक स्थान नहीं है, ये समय और स्थान के बंधनों से परे है। 2, इसमें यह भी लिखा था कि गुफा के अंतिम भाग में एक ऐसा द्वार है जो किसी अन्य आयाम तक ले जाता है। 3, लेकिन इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जो अपने मन, आत्मा और शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर ले। एड्रियन ने महसूस किया कि यह पुस्तक उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होगी। एड्रियन ने गुफा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पहला, उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर ब्रह्मांड के निर्माण की कहानियां उकेरी गई थीं। दूसरा, उसने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा सामान्य नहीं थी, यह ऊर्जा उसे किसी अन्य आयाम की ओर खींच रही थी। तीसरा, गुफा के अंतिम भाग में उसे एक विशाल द्वार दिखाई दिया। इस द्वार पर रहस्यमय प्रतीक और शिलालेख थे। जैसे ही एड्रियन ने द्वार के पास ध्यान लगाया, उसे एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि यह गुफा केवल एक स्थान नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का प्रतीक है। पहले, उसने देखा कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। दूसरा, उसे ये भी समझ में आया कि इस गुफा में छुपे रहस्यों को समझने के लिए उसे अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को पूरी तरह त्यागना होगा। लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। एड्रियन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी अधूरी है, उसे गुफा के अन्य रहस्यों को समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। एड्रियन अब सोलिस गुफा के अंतिम द्वार के सामने खड़ा था। वह द्वार जो चमकते प्रतीकों और शिलालेखों से घिरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण द्वार नहीं था। गुफा के इस हिस्से में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इसके साथ ही एक अदृश्य शक्ति का एहसास भी हो रहा था। एड्रियन ने द्वार को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें ये द्वार खोलने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करोगे। द्वार के ठीक सामने एक विशाल जलाशय प्रकट हुआ। ये जलाशय इतना शांत था कि इसमें एड्रियन का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। पहला, अतीत का प्रतिबिंब। एड्रियन ने अपने जीवन के सभी गलत फैसले, असफलताएं और दुख देखे। उसने उन पलों को देखा जब उसने अपने करीबियों को निराश किया था।
दूसरा, वर्तमान का प्रतिबिंब। उसने देखा कि वह एक खोजकर्ता के रूप में कितना अकेला था। वह सच्चाई के पीछे भाग रहा था लेकिन खुद को समझने में असफल रहा। तीसरा, भविष्य का प्रतिबिंब। उसे दिखाया गया कि अगर वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। जलाशय ने उससे एक प्रश्न किया, क्या तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? एड्रियन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर झांका और उन सभी गलतियों, कमजोरियों और भय को स्वीकार किया जिन्हें वह अब तक अनदेखा कर रहा था। जैसे ही एड्रियन ने सच्चाई को स्वीकार किया, जलाशय गायब हो गया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से एक तेज प्रकाश निकला जो गुफा के हर कोने को रोशन कर रहा था। एड्रियन ने द्वार के पार कदम रखा। ये स्थान किसी और ही आयाम में था। वहाँ समय, स्थान और भौतिक सीमाएं समाप्त हो चुकी थीं। द्वार के उस पार एक विशाल सभा थी जहाँ देवताओं जैसे दिखने वाले प्राणी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर ऊर्जा की लहरें प्रवाहित हो रही थीं। एक सभा के केंद्र में एक दिव्य पुस्तक थी जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समेटे हुए थी। 2. एड्रियन को बताया गया कि यह पुस्तक केवल उसी को सौंपी जाती है जो अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है। 3. सभा के प्रमुख ने कहा, एड्रियन, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे केवल उन्हीं के साथ बांटना जो इसे समझने के योग्य हों। एड्रियन ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सोलिस गुफा केवल एक स्थान नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। यहाँ से ब्रह्मांड की हर चीज को देखा और समझा जा सकता है, लेकिन ये शक्ति केवल उसी को मिलती है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करता है। एड्रियन ने महसूस किया कि यह गुफा केवल रहस्यों का भंडार नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य को अपने भीतर की गहराई में झांकने और सच्चे ज्ञान को समझने का माध्यम थी। गुफा के बाहर निकलते समय एड्रियन ने महसूस किया कि वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो गुफा में प्रवेश करते समय था। वह अब अधिक शांत, अधिक समझदार और अधिक सशक्त महसूस कर रहा था। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने उससे पूछा कि उसने गुफा में क्या देखा। एड्रियन ने केवल इतना कहा, जो मैं जानता हूँ वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसे उन सभी के साथ बांटने की कोशिश करूंगा जो इसे समझने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप एड्रियन की इस रहस्यमय यात्रा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियाँ मिलेंगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ रहस्य और रोमांच का सफर जारी रहेगा।